अस्सलाम वालेकुम। ट्रैफिक का नया कानून आ गया है कि पैदल सड़क क्रॉस करने पे भारी जुर्माने होंगे। अब ये सुन के आप कहेंगे कि भाई साहब ये पहले भी जुर्माना था, आप बेशुमार वीडियोस बना चुके हैं। जी, बिल्कुल हम वीडियोस बना चुके हैं, लेकिन ये जो नया कानून आ चुका है इसमें जो बातें की जा रही हैं पहले ऐसा नहीं था, क्योंकि तकरीबन 8 बड़ी तब्दीलियां की गई हैं। 2 लाख दिरहम तक जुर्माने होंगे। जो खबर हम आपसे दे रहे हैं ये है मुत्तहिदा अरब अमारात की, जहाँ पे बताया गया है कि मार्च 2025 में इन कवानीन पे अमल दरामद का आगाज़ हो जाएगा, जिसके अंदर मैक्सिमम पनिशमेंट 2 साल कैद और 2 लाख रियाल जुर्माने तक की है। ये आपने ध्यान से सुन लेना है, क्योंकि इसमें बज़ाहिर मामूली नज़र आने वाली ये सारी की सारी जुराइम की लिस्ट है, लेकिन इसके अंदर इसका नतीजा बड़ा संगीन हो सकता है। ये तकरीबन टोटल 8 बड़े उन्होंने जुराइम यहाँ पे बतलाए हैं, जिसके अंदर उन्होंने सबसे पहले बतलाया है नशे की हालत में गाड़ी चलाना, ये सबसे पहले। और दूसरा ये है कि लाइसेंस मुअत्तल हो जाने की बावजूद गाड़ी चलाना, किसी जगह हादसा हो चुका है और वहाँ से फरार हो जाना, हादसे में किसी की मौत का सबब बनना, सड़क में किसी ऐसी जगह से रोड क्रॉस करना जो रोड क्रॉस करने के लिए स्पेसिफिक नहीं है, और आखिर पे सैलाब की सूरत हाल में वादी के अंदर यानी निचले इलाकों में गाड़ी चलाना। ये टोटल वजूहात उन्होंने तकरीबन 8 बतलाई हैं, जिसकी तफसील आगे हम आपको बतलाते हैं। इनके ऊपर क्या जुराइम है, कितना जुर्माना, क्या चीज़ है, वो सब आपको बतलाएंगे। लेकिन जो एक मुनफरद किस्म की तब्दीली की गई है वो उम्र की हद उन्होंने इसमें तब्दील कर दी है कि अब जो 18 साल के बच्चे को अलाउड होता था लाइसेंस बनवाना, अब 17 साल के बच्चों को अलाउड होगा कि वो 17 साल की उम्र पूरी हो जाने के बाद अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हैं। इसमें हम जिक्र करेंगे कि लाइसेंस मुअत्तल हो जाने के बावजूद गाड़ी चलाने का जो उन्होंने जुर्म जिक्र किया है, उन्होंने बताया कि अगर किसी अदालत ने या ट्रैफिक पुलिस ने लाइसेंस किसी का मुअत्तल कर दिया है और इसके बावजूद वो गाड़ी चला रहा है और पकड़ा गया, तो इस पे उसको 10,000 दिरहम जुर्माना, 3 महीने कैद, दोनों सज़ाएं इकट्ठी या फिर कोई एक सज़ा भी हो सकती है। लाइसेंस सस्पेंड होने के बावजूद गाड़ी चलाने पे ये सज़ा होगी। एक कानून तो ये बताया है कि गैर मुख्तस जगह से सड़क क्रॉस करना जुर्म है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बतला दिया है कि ऐसे तमाम रोड जिनकी रफ्तार 80 किलोमीटर फ़ी घंटा से ज़्यादा है, वहाँ किसी भी जगह पैदल रोड क्रॉस नहीं किया जा सकता। 80 किलोमीटर वाले जो स्पीड वाले रोड हैं, वहाँ भी सिर्फ उस जगह से रोड क्रॉस करना है जहाँ पे प्रॉपर जगह बनी है रोड क्रॉसिंग की। उसके बाद बतलाया गया है कि अगर कोई बंदा पैदल रोड क्रॉस करे और उसकी वजह से कोई हादसा हो जाए तो इसके ऊपर बड़े संगीन उन्होंने जुर्माने और सज़ाओं का ऐलान किया है। अगर इस पैदल चलने वाले की वजह से कोई रोड पे हादसा हो गया तो इसको 3 महीने जेल में रखा जाएगा और 10,000 रियाल या इससे ज़्यादा जितना नुकसान हो उसके बकदर जुर्माना कर दिया जाएगा। और अगर किसी की मौत हो गई है तो फिर दियत की जो रकम डाली जाती है वो भी इसके ऊपर आ सकती है। तो ये बहुत बड़ा इसका नुकसान होगा पैदल क्रॉस करने वाले का। यानी आप ज़रा तसव्वुर कीजिए, गाड़ी वाले को कानून की इतनी टेंशन अभी शायद नहीं होगी जितना पैदल रोड क्रॉस करने वाले को होनी चाहिए। अल्कोहल या नशे की हालत में गाड़ी चलाना, ये भी उन्होंने जिक्र किया है और बताया है कि अगर किसी ने नशे की हालत में गाड़ी चलाई या चलाने की कोशिश की, ये बड़ा क्लियर है, तो ऐसे बंदे को 30,000 दिरहम से लेके 2 लाख दिरहम तक जुर्माना और 1 साल कैद या दोनों सजाएं भी हो सकती हैं। अब एक तो है गाड़ी चलाना, दूसरा कोशिश करना। एक बंदा गाड़ी में बैठा है, किसी ने वीडियो बना ली या कहीं आ गया और गाड़ी चल नहीं रही, उतर गई, तो इसके ऊपर भी जुर्माना है। तो अगर नशे की हालत में है तो वो गाड़ी के करीब भी ना जाए, यानी गाड़ी चलाने के। तो ये बड़ा सख्त किस्म का कानून जिसपे मैक्सिमम 2 लाख दिरहम तक की सजा है जुर्माने की सूरत। हिट एंड रन केस, यानी जैसा कि हमने पहले कहा हादसे की सूरत में फरार हो जाना, तो कहा है कि अगर किसी को हिट किया और उसके बाद भाग गए, वहाँ पे ना रुके, या अगर किसी का नुकसान नहीं भी हुआ तो जल्दी में कहा कि मैं चलता हूँ, तो ऐसी सूरत में बताया गया है कि 50,000 दिरहम जुर्माना और 1 साल या 6 महीने कैद इस पे भी हो सकती है। और सबसे आखिर में कहा गया कि लापरवाही से किसी की मौत की वजह बनना, यानी आपने लापरवाही से एक्सीडेंट कर दिया और उसके नतीजे में कोई मौत हो गई, तो आपको कैद और कम से कम 50,000 रियाल दिरहम जुर्माना होगा, जो कि इससे भी ज़्यादा हो सकता है अदालत के फ़ैसले के बाद। तो ये कुछ नए कवानीन और उनके अहकामात और उनकी सज़ाओं का निफाज अमारात के अंदर आया है, जो कि मार्च 2025 से नाफिजुल अमल हो जाएगा। वीडियो को मैक्सिमम
लोगों तक शेयर कीजिए ताकि लोग इसको देखें और अपने आप को नुकसान से बचा सकें।